नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सडा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के एक मन में सवाल होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्म भरते समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर फॉर्म कल से फिलअप होगा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ऐसी ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लाइक जैसे कि आपको 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर फॉर्म भरते समय रखिएगा ज़रूर। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएससी या आपका बीटेक, एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों गई। मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि फॉर्म भरते समय इनमें जो भी आपके डाटा होगा, सबसे ज्यादा 10th लेवल का। जैसे ज्यादातर से लोगों की गलतियां कहाँ होती है कि जब आप 10th में अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर देते हैं, रोल नंबर मिस्टेक कर देते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहां पे आपके रिजेक्शंस को देखने को मिलता है। सवाल होता है कि फॉर्म को भरते समय कभी कभी भी कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर अब मैं आपको बोलूं कि फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो जहां पे आपको फोटो अपलोड करना है वहां पे सिग्नेचर कर देते हैं, और जहां पे सिग्नेचर अपलोड करना है वहां पे फोटो कर देते हैं, या फोटो एंड सिग्नेचर का प्रॉपर आपका फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पुरानी चीज़ों को देखूं, तो यहाँ उन्होंने कह रखा है कि 3 वीक से पहले का ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज हमारा जो होना चाहिए 100 KB का होना चाहिए, चाहे आपका फोटो हो चाहे सिग्नेचर हो। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जब आपको ये गाइडलाइन स्पेसिफिक दिया हुआ है और इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सेप्टेबल है वो प्रॉपर इस तरह का फोटो है। अब आप बताओ, अगर इस तरह के अगर आप फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे तो माइट भी आपको, देखो जैसे ये वाला फॉर्मेट जो है एक्सेप्टेबल है, इधर वाला हमारा रिजेक्टेबल है, तो आपको प्रॉपर तरीके से फोटोज एंड सिग्नेचर को भरिए, मतलब कि अच्छे से करिएगा। और एक एक और सवाल आप लोगों के मन में होगा कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वॉइस टेस्ट वगैरह होता है, तो आपको, मतलब वॉइस टेस्ट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर आपको फ्लुएंसी की बात होगी कि एक इंग्लिश के सेंटेंस दिए जाएंगे, और सेंटेंस देने के बाद आपको पता है कि अगर आप प्रॉपर फ्लुएंस मैनर में उसको स्पीक कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका वॉइस टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत उसमें आपको नहीं है। एक मन में सवाल ये भी होगा कि जब फॉर्म भरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो वो जैसे ही फॉर्म का इंटरफेस कल से ओपन होगा तो हम आप लोगों को कन्वे करेंगे, तो आपको इस पर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एलिजिबिलिटी को लेकर के मैं आपको एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, उस आर्टिकल को ज़रूर सब लोग रीड आउट कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन्स ना रहे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल का एकदम लिंक लगा रहा हूँ, और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्म को लेकर के। देखिएगा, यही आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कर रखे हैं और आप या परसुइंग है 21/1/2023 की पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग एलिजिबल हो, या बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है। याद रखिएगा, डिप्लोमा प्लस बीटेक इसमें अलाउड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा 12th के बाद किया है, मतलब डिप्लोमा आपने 12th के बाद किया है, फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो आप अलाउड हो, है ना। इसमें याद रखिएगा, प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं, लेटरल एंट्री के थ्रू जिसने कर रखा है। और मिनिमम एज लिमिट की बात अगर किया जाए तो एज कैलकुलेशन 21/1/2023 के बेसिस पे ही होगा, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। और आपको बाकी तो देखो, 22 दिसंबर है, कल से फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। और बाकी इसमें तो देखो, अब ये है कि आपको ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और हम स्पेशली बात करेंगे एटीसी के लिए, हमारा हमारा जो कंसर्न है वो हमारा एटीसी है। तो इसमें जो एटीसी के लिए अगर हम काम की चीज़ बात करेंगे तो एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 साल हमारा मैक्सिमम है। और ओबीसी और एसटी को अपना 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम होता है, वो स्टैंडर्ड आपको हमेशा मिलता है बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। बस मेरा यही कहना है कि जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट को भी एक बार प्रॉपर तरीके से स्टेटस से ज़रूर चेक कर लें। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि पेमेंट करने के बाद वो तो कर देते हैं, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेमेंट को रिसीव नहीं करता है, तो जो कि आपके अकॉर्डिंग तो आपका सक्सेसफुल हो गया। तो फॉर्म कंप्लीट फिलअप करने के बाद आप एक बार उसके स्टेटस को ज़रूर चेक कर दें, है ना, लॉग इन करके। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बड़ी दिक्कत, आपने फॉर्म भर के बड़ा टेंशन फ्री हो गए, बट वहां पे जा रहे हैं तो बाद में आपको 2 महीने बाद आपको रिजेक्टेड कैटेगरी में जाता है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाद में भी रिजेक्टेड स्टूडेंट्स को मौका देता है चीज़ों को करेक्ट करने का,
बट वो काफ़ी लेट हो जाता है। तो उससे इस सिनेरियो में किसी के मेल का रिप्लाई दे देते हैं, किसी के मेल का रिप्लाई नहीं दे देते, ऐसा भी हुआ है। तो आप अगर इधर इतना मेहनत कर रहे हैं और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये अच्छी बात भी नहीं है। और बाकी तो ऐसे भी आप ग्रेजुएट्स हैं यार, बीटेक हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है, सॉरी आपने बीएससी कर रखा है, तो इतना तो हमें पता है ना कि आप लोग गलती नहीं करोगे फॉर्म फिल करते समय। 10th का जो भी डिटेल आपको पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ भरना, वो प्रॉपर आपको भरना पड़ेगा। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया फोटोज एंड सिग्नेचर का। डॉक्यूमेंट्स की ऐसी खास, लेकिन आपको अपना एज सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप ओबीसी हैं तो ऑब्वियस बात है, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है सब 21/1/2023 के पहले आप लोगों के पास अगर नहीं है तो उसके पहले बनवा दो, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी तो सारा चीज़, और आपकी डिग्री भी अगर आपकी प्रोविजनल है या जो भी है, तो आप सब लोग ये सारी चीज़ें रेडी रखना शुरू कर दो, है ना। तो थैंक यू। और आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशंस की ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या ये हमारे एटीसी की बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें चल रही हैं। आपके पास एटीसी की मैथमेटिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे पास लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस भी हैं, 26 तारीख से आपका शुरू हो रहा है। वीडियो कोर्सेज भी हैं, आप लोग जा करके यहाँ पे ले सकते हैं। देखो बुक वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए Y201S लगा देना कोड, और वीडियो कोर्स और लाइव क्लासेस के लिए जो 26 तारीख से शुरू हो रहा है Y201 Y201 लगाना है। ये अगर कोड लगा के आप ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये सारी क्लासेस मिलेगी और आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे, सो दैट कि आपकी डाउट्स भी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, आई विल बी हेल्प यू। बाकी मैं सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू, और ऑल द बेस्ट, और होप आप लोग अपना सजेशंस इसमें दे। और आपको मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस, पूरी टीम इंजीनियर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रही है। डेली आप लोग इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पे देख करके कॉन्सेप्ट की, सबसे बड़ी बात हम लोग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे पढ़ लोगे तो मुझे लग रहा है कि माइट भी आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।